गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 ISC और CBSC के लिए एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज टॉपिक बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार एक बैलेंस शीट का प्रॉब्लम आपको सोल्व करके समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बढ़िया से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। ये बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 18। कंपनी है मॉडर्न लिमिटेड। ओके, ये लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट इसको प्रॉपर हेड्स में ले जाना है। कौन किस हेड में, सब हेड में जाएगा उसको सोचते हैं। जैसे लैंड, ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होता है। कैश, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल ही होगा। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। ये देखिए इंपॉर्टेंट वन, कॉल्स इन एरियर है। ₹2.50 पर शेयर, 10,000 शेयर पे 25,000। ये शेयर कैपिटल में जाएगा। आपको शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट को ध्यान से देखना है क्योंकि कॉल्स इन एरियर है। ट्रेड पेएबल तो ट्रेड पेएबल का नाम ही होता है बैलेंस शीट में, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। प्रिलिमिनरी रिजर्व एंड सरप्लस से ही माइनस होगा। ब्रोकरेज भी रिजर्व एंड सरप्लस से ही माइनस होगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और ब्रोकरेज ये लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, रिजर्व सरप्लस से माइनस कर दिया जाएगा। स्टोर्स करेंट एसेट्स इन्वेंटरीज में आता है। वेजेस ड्यू अदर करेंट लायबिलिटी। गोडाउन रेंट ड्यू अदर करेंट लायबिलिटी। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंटरीज हुआ। ओके, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अदर करेंट एसेट्स। कैश, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा। ये देखिए नया आइटम है, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसके अंदर में एम्प्लॉय बेनिफिट फंड। सैलरी ड्यू आउटस्टैंडिंग है, अदर करेंट लायबिलिटी। बैड डेट प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल से माइनस किया जाता है। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ओके, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक माने एनिमल, पेट एनिमल्स, ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होगा। मशीनरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होगा। ठीक है, और कुछ आइटम है। लूज टूल्स करेंट एसेट इन्वेंट्री के घर में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल ही हुआ। अनक्लेम डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी। PL अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस। 15% डिवेंचर और बैंक लोन, ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, बहुत सारा आइटम है। अभी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कुछ बोला नहीं है, इसको हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे करके बैलेंस शीट का बहुत सारा आइटम था। एक के अंदर में भी बहुत सारा आइटम देखने को मिला। और एक चीज दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में तो नहीं आता, लेकिन बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में रखा जाता है। तो ये हो गया आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन। आपको प्रत्येक आइटम के बगल में बताए कौन कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर बना रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर में ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल दिया नहीं है, डॉट डॉट
इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इसके बाद इसी के अंडर में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल से ही इशूड कैपिटल तैयार कर देते हैं। 63,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 6,30,000। अब यहाँ देखो आप, ये 63,000 यहाँ से बना दिए, ठीक है। उसी को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल में लाएंगे, 63,000 शेयर। लेकिन सबसे खास बात है, यहाँ देखिए कॉल सीनियर है 10,000 शेयर, तो फुल्ली पेड अप में 63 रिकॉर्ड नहीं होगा, फुल्ली पेड अप में 53 और नॉट फुल्ली पेड अप में 10, दोनों मिला देंगे तो 63 हो जाएगा। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें लाते हैं 53,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप 5,30,000। इसमें रोमन 2 लाते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो 10,000 जो शेयर था, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, वो 1,00,000 रुपया था। इसमें से कॉल सीनियर बाद हो जाएगा, लेस कर देंगे। कॉल सीनियर, कॉल सीनियर आपका 25,000 है, 75,000, इसको प्लस कर देंगे 605। ओके, ये हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सब्सक्राइब में 2 दिखा दिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब लाते हैं 2 नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग रीड किए थे, अगर आप एक बार फिर से देखो तो यहाँ जनरल रिजर्व था और नीचे की तरफ यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस था, और इसमें से ये दोनों ब्रोकरेज एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लाते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का आपका था 1,54,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था आपका 2,00,000 रुपया। इसको प्लस करते हैं 354,000 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज ऑन शेयर, ब्रोकरेज ऑन शेयर ब्रोकरेज ऑन शेयर आपका है अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 30,000 और 12,000 42, तो 3,12। इसके बाद लाते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर मिला था 15% डिवेंचर, अब बैंक लोन 15% डिवेंचर, अब बैंक
लोन। 15% डिवेंचर आपका 1 लाख था, बैंक लोन 150 था, 250। इसको दिखा देते आपको। 15% डिवेंचर 1 लाख, बैंक लोन 150, कुल मिला दिए 250। ओके, ये देखिए एम्प्लॉई बेनिफिट फंड 15,000, ये आएगा हम लोग का लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में एम्प्लॉई बेनिफिट फंड, एम्प्लॉई बेनिफिट फंड 15,000। तो ये हो गया हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट फंड। ट्रेड पेएबल का वर्किंग नहीं लगेगा, ट्रेड पेएबल के नाम से ही है। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी बहुत सारा ड्यू है। वेजेस ड्यू, गोडाउन रेंट ड्यू, पहले नाम लिख लेते हैं। वेजेस ड्यू, गोडाउन रेंट ड्यू, इसके अलावा आपका सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू के बाद अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, पहले आपको नाम लिख दिए फिर अमाउंट लिख देंगे। ये देखिए वेजेस ड्यू, गोडाउन रेंट ड्यू, क्लियर। यहाँ देखिए सैलरी ड्यू, ये देखिए अनक्लेम डिविडेंड, ये चारों ले आते हैं, ठीक है। तो 29,600, सैलरी ड्यू का 3,500, अनक्लेम डिविडेंड का 5,000। $41,100। ओके, इसके अलावा लायबिलिटी में लाने लायक और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये हो गया हम लोग का नोट्स टू अकाउंट लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट रेडी करते हैं, ठीक है। नंबर तो वही कंटिन्यू करेंगे 6। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, लैंड लाते हैं 80,000, लैंड 80,000 है। इसके अलावा बिल्डिंग 212,500, 212,500। बिल्डिंग के अलावा मशीनरी, मशीनरी 508,000, लाइव स्टॉक 4,900, इसको प्लस कर देते हैं। 805,400 आपको दिखा दें। ये देखिए लैंड 80,000, बिल्डिंग 212,500। इसके अलावा आप यहाँ देखो मशीनरी 5,08,000, लाइव स्टॉक 4,900। ओके, ये जो लास्ट आइटम आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम किए हैं। तो अगला वर्किंग नंबर 7, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंडर में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 2,50,000। वर्किंग नंबर 8 करेंगे, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के रूप में हम लोग के क्वेश्चन में स्टोर्स था 90,000 का, स्टोर्स आपका था 90,000। स्टोर्स के अलावा स्टॉक इन ट्रेड था 2,50,000। स्टॉक इन ट्रेड 2,50,000। स्टॉक इन ट्रेड के बाद लूज टूल्स 1,30,000। लूज टूल्स 1,30,000। ये हो गया 470। आपको एक बार इन्वेंट्रीज दिखा देते हैं। ये देखिए स्टोर्स, ये देखिए स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ देखिए लूज टूल्स। ओके, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल पता है, उसमें से ये बैड डेट प्रोविजन माइनस कर देंगे 6,500 और ट्रेड रिसीवेबल आपका है 1,20,000। यहाँ नोट नंबर 9, ट्रेड रिसीवेबल आपका 1,20,000 है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,500, 113,500। ओके, और वर्किंग करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इन मिल 7,000। कैश इन मिल 7,000। इसके अलावा कैश इन ऑफिस 1,25,000। कैश इन ऑफिस 1,25,000। कैश एट बैंक 62,000। इसको प्लस करके चेक करते हैं। $194,000। उसको भी आप एक बार देख लो। ये देखो, कैश इन मिल, कैश इन ऑफिस, कैश एट बैंक। ये एक आइटम देखिए अनएक्सपायर्ड, यही एक बचा हुआ आइटम है अदर करेंट एसेट्स 8,200। ठीक है, लास्ट वर्किंग करते हैं 11, अदर करेंट एसेट्स अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड बोलते हैं इसको, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 8,200। इसके अलावा एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी था, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 40,000। ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, इसको नोट्स टू अकाउंट में ही बढ़ा देते हैं। नोट्स टू अकाउंट में एक आइटम बढ़ा देते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, बिल। ये हो गया आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 40,000। ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, फुट नोट में ही आके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। जो नोट्स टू अकाउंट बनाए उसको बैलेंस शीट में फिलअप करके यूज करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले हेडिंग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ए नंबर आइटम शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बी नंबर
नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सी नंबर करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी। ये हो गया आपका बैलेंस शीट टोटल। तो ये हो गया एक तरह से ब्लैंक फॉर्मेट। अब नोट से यूज करते हैं। हम लोग का कैपिटल था 605,000, नोट नंबर 1 605,000। रिजर्व सरप्लस था 3,12,000, ये 2 नंबर था 3,12,000। 3 नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था 2,50,000। नोट्स टू अकाउंट को देखना है, फिलअप करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 नंबर में था 15,000। अच्छा, ट्रेड पेएबल का नोट्स नहीं किए थे क्योंकि डायरेक्ट ही ट्रेड पेएबल था 618। अच्छा, अदर करेंट लायबिलिटी था आपका 41,100। अब इसको प्लस कर देना है। $18 41,000। अब एसेट्स का भी तो नोट्स टू अकाउंट रेडी है, एसेट्स से फिलअप करना। ये आपका 5 नंबर था एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके लिए नंबर 6 था, इसके लिए नंबर 7 था। तो 6 था 805,400, ये था 805,400। इन्वेस्टमेंट आपका था 2,50,000। बी नंबर करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज के लिए नंबर 8 किए थे 4,70,000। ट्रेड रिसीवेबल, ये नंबर 9 में था 113,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके लिए नंबर 10 किए थे 194,000। अदर करेंट एसेट्स, इसके लिए 11 नंबर था 8,200। अब इसको ऐड कर देंगे टोटल। नोट्स टू अकाउंट बना लेने से ये एक बेनिफिट है कि बैलेंस शीट को सिर्फ फिलअप करना रह जाता है। ये आपका आ गया 18,41,000। देखिए यहाँ टोटल इस टोटल के साथ मैच कर गया। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट को देख के फिलअप कर दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।